दोस्तों, राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का आज तीसरा दिन है, लेकिन सुबह सुबह राहुल गांधी को भाजपा के झंडों का सामना करना पड़ा। उनकी यात्रा से पहले बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। पूरा विवाद आपको मैं समझाऊंगी। दोस्तों, इसके साथ साथ आपको ये भी बताऊंगी कि पूर्व सीजीआई संजीव खन्ना कैसे चुनाव आयोग को आईना दिखा रहे हैं। लेकिन पहले इस वक्त की इंपॉर्टेंट खबर आपके सामने रख देती हूँ। आज तीसरा दिन है राहुल गांधी की यात्रा का। उससे पहले दो अलग अलग तस्वीरें देखने को मिली हैं। दोस्तों, ये तस्वीर एक तो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष ने शेयर की है। आप देखिए, उदय भानु चिब ने तस्वीरें शेयर की हैं। उनका दावा है कि वोट चोरों ने कुछ भाजपाइयों को यात्रा में विघ्न डालने भेजा था, लेकिन संघी डरपोक ही होते हैं। राहुल गांधी जी के बब्बर शेरों ने ससम्मान उन्हें फिलहाल खदेड़ दिया है। अगला नंबर कुर्सी पर बैठे चोरों का होगा। इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि जहां पर कांग्रेस पार्टी के लोग मौजूद थे, वहीं पर भाजपा का झंडा लेकर कुछ लोग आ गए। आप देखिए, यहाँ पर बीजेपी के झंडा लिए आपको बहुत से लोग दिखाई देंगे। पुलिस भी यहाँ पर है। पुलिस से भी लगता है कि पुलिस ने यहाँ पर समझाइश की है और दो पक्ष यहाँ पर झड़प कर रहे थे। मतलब आप कह सकते हैं कि जो एक बीजेपी का पक्ष है और कांग्रेस का पक्ष है, दोनों के बीच यहाँ पर तू-तू मैं भी हुई और नोक-झोंक भी हुई। अब दोस्तों, इससे जुड़ा हुआ एक और मसला निकल कर आया है। ये भी आज सुबह की खबर है। नवादा जिले की दरअसल ये खबर है। ये जो वोटर अधिकार यात्रा निकली, आज तीसरा दिन है राहुल गांधी का, तो पोस्टरबाजी को लेकर यहाँ पर विवाद हुआ ये दोस्तों कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच पोस्टर कौन लगाएगा, इसको लेकर टकराव हो गया। हालांकि बाद में पुलिस आई, मामला शांत करवाया गया। लेकिन जितनी रिपोर्ट्स आ रही हैं, बीजेपी के पूर्व विधायक है अनिल सिंह और कांग्रेस की मौजूदा विधायक है नीतू कुमारी, यहाँ से उन दोनों के बीच में शक्ति चौक के आसपास पोस्टर को लेकर विवाद हो गया कि कौन किसके पोस्टर लगाएंगे। हालांकि यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी आप देख सकते हैं और जाहिर तौर पर यही वो मामला होगा जिसको यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष शेयर कर रहे होंगे। लेकिन अभी फिलहाल ये मामला सुलटा लिया गया है और तीसरे दिन की यात्रा जो है राहुल गांधी की वो शुरू हो गई है। लेकिन दोस्तों, इस बीच एक बहुत ही अलग तरह की खबर आई है। चुनाव आयोग पर हमले तो हो ही रहे हैं। अब तक हमले राहुल गांधी कर रहे थे, विपक्षी पार्टियां कर रही थी, लेकिन अब चुनाव आयोग को एक तरह से सुना दिया है पूर्व सीजीआई संजीव खन्ना ने। दोस्तों, आपको याद होगा, संजीव खन्ना वो सीजीआई हैं जिन्होंने वक्फ संशोधन कानून जो सरकार ने बनाया था, लोकसभा राज्यसभा में जल्दीबाजी में बहस कराकर उसको 2 सुनवाइयों में जस्ट इन 2 हियरिंग उस पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट को बहुत बुरी तरह अंधभक्तों ने ट्रोल किया था। सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोठा तक कह दिया था और इसी बात से नाराज होकर बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने बेहद ही अभद्र, अपमानजनक और बहुत ही गंदी बात बोली थी उस वक्त के तत्कालीन सीजीआई के लिए। ये वही सीजीआई हैं, संजीव खन्ना। दरअसल दोस्तों, आप जानते हैं, एक देश एक चुनाव को लेकर सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन ये प्रयास अब तक संसदीय समिति के पास ही है। दोस्तों, इसके लिए एक संसदीय समिति बनाई गई है जिसको लेकर लगातार बैठकें होती हैं और इस बीच चुनाव आयोग पर पूर्व सीजीआई ने एक टिप्पणी कर दी है। दोस्तों, आज जो एक देश एक चुनाव के लिए जो कमेटी बनाई गई है, उससे पूर्व सीजीआई की मुलाकात है, क्योंकि पूर्व जजेस को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो अब पूर्व सीजीआई संजीव खन्ना तो न्यायपालिका का हिस्सा नहीं रहे, लेकिन क्योंकि उनका अनुभव इतना बड़ा है तो उनको भी इस एक तरह से इस पूरी बातचीत में, विचार विमर्श में उनको इंक्लूड किया गया है। आज जो संसदीय समिति है इस मामले को लेकर, एक देश एक चुनाव के मामले को लेकर, वो पूर्व सीजीआई से मिलने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही पूर्व सीजीआई की तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट बयान आ गया। मैं मानती हूँ कि चुनाव आयोग पर यह एक तरह से आईना दिखाने वाला बयान है, जिसमें उन्होंने चिंता जाहिर की है निर्वाचन आयोग की शक्तियों पर। मतलब ये कानून अगर बन गया तो निर्वाचन आयोग को, मतलब चुनाव आयोग को असीमित शक्तियां मिल जाएंगी। इस पर चिंता जाहिर की है दोस्तों पूर्व सीजीआई ने, ये कहते हुए कि संसद की समिति को उन्होंने बताया कि प्रस्तावित विधेयक निर्वाचन आयोग को यह तय करने के मामले में असीमित विवेकाधिकार देता है कि किसी राज्य विधानसभा या चुनाव लोकसभा के साथ नहीं कराया जा सकता। साथ ही संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश करने का अधिकार भी आयोग को दिया गया है। मतलब आप कह सकते हैं कि इस मतलब एक देश एक कानून के तहत जिस पर बहस हो रही है अभी, बेसिकली एक प्रावधान है कि अब देखिए, हमारे देश में कब कौन सी विधानसभा भंग हो जाए, किसकी सरकार गिर जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो हमेशा सारी विधानसभाएं एक साथ लोकसभा का चुनाव होगा, ये बड़ा अजीब बात है, क्योंकि कई बार मिलीजुली सरकार होती है, किसी की सरकार गिर जाती है, फिर नई सरकार बन जाती है, कई बार राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। अब देखिए, मणिपुर में तो राष्ट्रपति शासन लागू है इतने लंबे टाइम से। तो ऐसे हालात में, इन्हीं हालातों को लेकर
पूर्व सीजीआई ने टिप्पणी की है। दोस्तों, पूर्व सीजीआई ने टिप्पणी की थी, अगर चुनाव आयोग को चुनाव टालने का अधिकार मिल गया तो यह अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति शासन जैसा होगा। इसका मतलब होगा कि केंद्र सरकार राज्यों का नियंत्रण अपने हाथ में ले सकती है। ये बात उन्होंने बोली थी, कोई फैसला नहीं सुनाया था उन्होंने, और फैसला तो सुना भी नहीं सकते क्योंकि उनको इस समिति में एक तरह से उनसे बातचीत करने के लिए समिति आज मिलने वाली है। लेकिन ये चिंता जाहिर की थी, और ये 24 घंटे पहले की बात है। किस पर? चुनाव आयोग पर, कि ऐसा करके तो न केवल केंद्र सरकार असीमित शक्तियां दे देगी चुनाव आयोग को, बल्कि एक तरह से आप अप्रत्यक्ष तौर पर किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की हरी झंडी दे देंगे। ये चिंताजनक है। किसी भी एक संस्था को इतना अधिकार आप नहीं दे सकते। और ये संस्था कौन सी है दोस्तों? चुनाव आयोग। आप जानते हैं चुनाव आयोग पर इस लेवल पर किस लेवल पर इस समय सवाल है। भारत की आजादी के बाद इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि चुनाव आयोग पर इतने सवाल खड़े हुए, और भारत के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि भारत के मुख्य चुनाव आयोग के खिलाफ महाभियोग के प्रस्ताव की चर्चा हो रही। और एक बात मैं आपको और बता देती हूँ दोस्तों, अगर यह महाभियोग का प्रस्ताव आ गया, पास होना ना होना तो बहुत दूर की बात है, प्रस्ताव भी आ गया तो पूरी दुनिया के कैमरे भारत में होंगे। पूरी दुनिया भारत को देखेगी, क्योंकि पूरी दुनिया में जब मोदी जी जाते हैं तो भारत के लिए क्या बोलते हैं? मदर ऑफ डेमोक्रेसी, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। फिर तो इतनी छीछालेदर हो जाएगी इस सरकार की कि इस सरकार पर आरोप है कि ये चोरी करके सत्ता हथिया के बैठे हुए हैं। दूसरा, चुनाव आयोग को इन्होंने एक तरह से कैप्चर कर लिया है। मतलब आप सोचिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विश्वगुरु की छवि धूमिल हुई अलग, देश के लिए एक बहुत मतलब अजीबोगरीब संकट पैदा हो जाएगा। पूरी दुनिया में इस पर आर्टिकल्स छपेंगे, फिर पूरी दुनिया में चर्चा होगी कि भारत में क्या हो रहा है। फिर राहुल गांधी को फुटेज मिलेगी कि राहुल गांधी देखिए इतनी बड़ी भीड़ जुटा रहे हैं, राहुल गांधी एक यात्रा निकाल रहे हैं। फिर राहुल गांधी ने तो जिस तरह के आरोप चुनाव आयोग पर लगाए, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर, उन आरोपों पर आर्टिकल छपेंगे। ये इतनी छीछालेदर देश की करवाएगा, और उससे भी ज्यादा इस सरकार की करवाएगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हालांकि दोनों खबरें बिल्कुल अलग अलग थी। राहुल गांधी की यात्रा से पहले कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं की झड़प, और पूर्व सीजीआई की चुनाव आयोग को लेकर टिप्पणी, लेकिन दोनों ही जुड़ी चुनाव आयोग से थी। इसीलिए मैंने आपके सामने ये पूरा का पूरा मसला रखा। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।